हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा सीट से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो लड़ ही रही है, समाजवादी पार्टी अलग से लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कई सारे लोग हैं, कई सारे यहाँ के निवासी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है कुशीनगर लोकसभा सीट का माहौल। अभी हम कुशीनगर विधानसभा में हैं और जहां पर हर नेता, हर पार्टी अपना जनसंपर्क भिड़ा रही है। तो भैया क्या कहेंगे, क्या माहौल है कुशीनगर का इस बार? देखिए, कुशीनगर की जनता इस वक्त परिवर्तन करने जा रही है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। और यहाँ के मसीहा माननीय स्वामी मौर्य यहाँ पे भरपूर लोग जीतने जा रहे हैं। और यहाँ के जो सांसद है विजय कुमार दुबे, यहाँ पे केवल मनुवादियों का सतत चलता आ रहा है। अच्छा। 4 बार नगीना मिश्रा रहे हैं यहाँ पे सांसद, 1 बार गुड्डू पाड़े रहे हैं और दूसरी बार ये चढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पे केवल ब्राह्मण ही सांसद बनेंगे? तो काहे लगातार अगर विकास नहीं कर रहे तो जीत कहे रहे हैं फिर? ऐसा क्या कारण है? यहाँ पे केवल वो धर्मवाद राजनीति करते हैं। हाँ। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल हिंदू और मुस्लिम बांटने का काम करते हैं और इसी मुद्दे पर चुनाव जीत जाते हैं वो। अच्छा। और मोदी जी आए 2014 में। हाँ। और वो बोल के गए थे कि उनको सत्ता में लाइए, हम 100 दिन में चीनी मिल चलवाएंगे। हाँ। और 10 साल हो गए अभी तक वो चीनी मिल छोड़िए, चीनी मिल का बेच दिया गया है वो। अच्छा, और विकास का क्या माहौल है? अब विकास क्या होगा? विजय दुबे के घर के बगल में जो गाँव है उसका विकास नहीं हुआ। यहाँ पे विकास देख ही रहा है। इस गाँव में कभी आए ही नहीं है वो विजय कुमार दुबे यहाँ पे। तो और भी लोग हैं, दादा क्या कहेंगे, क्या माहौल है कुशीनगर का? यहाँ माहौल जो है केवल हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताएंगे। काहे स्वामी प्रसाद मौर्य? वो अच्छे नेता हैं, सबको देखते हैं। पूरी पार्टी स्वामी के पीछे लगी है हराने पर, क्या कहोगे? नहीं, वो नहीं हरा पाएंगे लोग। हाँ। नहीं हरा पाएंगे। क्या कहेंगे भैया? मैं सबसे पहले यहाँ का मुद्दा बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से फ्लाइट विदेश की होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखते हैं। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम रखने के बावजूद भी इंटरनेशनल वहाँ से फ्लाइट नहीं होती है, डोमेस्टिक तक फ्लाइट नहीं होती है। और जो एयरफोर्स की है वहाँ वो इंटरनेशनल वहाँ से फ्लाइट करवाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कुशीनगर का एक मुद्दा है। और आपसे मैं बता दूँ पडरौना की मुद्दा, पडरौना में ओवरब्रिज अंडरपास की फीता कट चुका है, कागजी तौर से वो बन चुका है, लेकिन एंट्री उसमें अभी तक आप किसी भी भाजपाइयों से पूछ लीजिएगा नहीं है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये बात कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एकलौता ऐसा नेता है कि जो किसी भी मुद्दे, मुस्लिम में कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो कोई नेता बोलने का कार्य नहीं करता है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसा। उसके बावजूद तो स्वामी लगातार आवाज उठाते पिछली बार, लेकिन फाजिल नगर से उनको वो हार गए, हरवा दिया गया। क्या कारण रहा उसमें? लगातार चाहे मुस्लिमों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। उसके बावजूद पिछली बार फाजिल नगर से हारे हैं। तो इस बार का क्या माहौल है? इस बार एक जनता कुशीनगर की इतना ठान लिया है कि इस बार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। और सबसे पहली बात यह है कि जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब एक विधायक रहा करते थे तो आप जाकर उनकी कार्य देख लीजिएगा कि वो विधायक कार्य में कैसा कार्य किए। और जिस दिन सांसद बन जाएंगे, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरह से वो विधायक कार्य में अपना कार्य किए थे उसी तरह सांसद अपने जिला कुशीनगर लोकसभा में कार्य करने का काम करेंगे। अच्छा, तो जो मौजूदा सांसद है उनके बारे में ये कहा जाता है कि अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जमीन विवाद को लेकर। क्या मामला था, जानकारी है आप लोगों को? क्या क्या था? वो कुछ सुहाग जमीन हाँ। जबरदस्ती अपने नाम करवा लिए थे। हाँ। और यही से मुद्दा उनका वही काम है। हाँ। दूसरों को जमीन हथियाना हाँ। और दूसरों को जमीन हथिया कर अपना कब्जा कर लेना। उसके अलावा कोई आम काम तो उनको आता नहीं है। बस यही काम। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी है, नए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अलग अपना वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी का अपना अलग वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का अलग वोट बैंक है। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या जनता उनका साथ देगी या नई पार्टी कैसे क्या करेंगे? देखिए, मेरा नाम सैफ अंसारी है। हाँ। और जो मुसलमान यहाँ के हैं वो किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। और मुसलमान शुरू से मौर्य जी वोट करते आए हैं और इस बार भी वोट करेंगे। वो भले से निर्दल है, सपा का कोई बधुआ मजदूर नहीं। और ये सपा का प्रत्याशी आया है देवरिया से भगोड़ा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे, जो 25,000 का इनामी बदमाश था। और उसी जब वहाँ पे भाजपा में उसके पिता विधायक थे तो वहाँ पे उसी के पिता ने दंगा भी करवाया था। अच्छा। और उसमें 5 मुसलमान भी मारे गए थे। और उसी भगौड़े को अखिलेश यादव जी ने टिकट देकर कुशीनगर भेजा है। अखिलेश यादव तो मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं। अब अखिलेश यादव मुसलमानों को ठेकेदार रहते तो आजम खान जेल के अंदर नहीं होते। और मुख्तार अंसारी को जेल में जवाब देकर नहीं मारा गया होता। और जब अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी घर जाते हैं तो मुसलमानों का मौन नहीं बोलते हैं, अपने मुंह से मुख्तार अंसारी नहीं लेते हैं, बस वो शायरी लिखते हैं। अच्छा। और जब मुसलमान की बात आती है तो मुसलमान नहीं, तो आप अल्पसंख्यक का नाम लेते हैं। मतलब वोट चाहिए मुसलमानों का और जबान मुंह में नहीं होती है। वोट चाहिए उनको मुसलमानों का और मुसलमान का मुंह बोलने को तैयार नहीं है वो। अच्छा। और मुसलमान को उनको वोट चाहिए। और इस बार मुसलमानों ने ठान लिया है कि अखिलेश यादव का मुसलमान कोई बधुआ मजदूर नहीं है, दर्री बिछाने वाला नहीं है। और इस बार कुछ जनता ने ठान लिया है कि माननीय श्री स्वामी मौर्य को संसद में पहुंचा देना है। तो चलिए, तो यहाँ की में जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही निकल कर आती है कि यहाँ पर इस बार पार्टी विशेष नहीं होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा। इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार ये जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये जनता की आवाज है कि इस बार कुशीनगर लोकसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता आना चाहिए, जो लगातार चाहे मुसलमानों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, लगातार उसको उठाते रहते हैं। फिलहाल मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।